बहुधा बने अनेक नामों से पुकारते हैं। और वही उन्होंने दिए शिव की व्याख्या की, कृष्ण की इसकी की, ब्रह्मा की, विष्णु की। ये 100 नामों की व्याख्या स्वामी जी ने की। इन 100 नामों को लेकर के विस्तार से सब प्रमाण जो विस्तार से इसी एक समोल्लास पर जो ग्रंथ लिखा गया है, वो जो है पंडित नाम भूतराम, तो बहुत बड़ा जो प्रसिद्ध ग्रंथ रहा अष्टोत्तर शतनाम मालिका। तो अष्टोत्तर शतनाम मालिका ग्रंथ गुरुकुल भैंसवाल के थे, बहुत बड़े विद्वान। तो उन्होंने ये लिखा था 100 नामों की व्याख्या उन्होंने बहुत सुंदर लिखी है। तो उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर भीम सिंह जी, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर डिपार्टमेंट है, उनके पिताजी थे भैंसवाल के, वो आचार्य थे गुरुकुल भैंसवाल के। उन्होंने ग्रंथ लिखा था पंडित समोल्लास की, बहुत दूसरे और तीसरे समोल्लास को जैसा मैंने निवेदन किया था कि इसको पद्य के रूप में भी लिखा। जय गोपाल शास्त्री करके जो उन्होंने 3 समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश की कविताओं के अंदर रचना की, और इसलिए की थी कि भाई कहीं इस ग्रंथ को मुसलमान जला देंगे, नष्ट कर देंगे, तो कविता में कम से कम हम याद रख देंगे। और इसी सुरक्षा को ध्यान में रखते आपने कभी ध्यान दिया हो तो स्वामी ओमानंद जी महाराज ने इसको ताम्र पत्र पर खुलवा लिया है, ताकि हजारों सालों तक वो सत्यार्थ प्रकाश जो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कागज को कोई व्यक्ति जला दे, नष्ट हो जाए, कुछ आ जाए, लेकिन तांबा जैसे भूकंप आने पर जमीन के अंदर चला जाए तो वहाँ भी सुरक्षित रहेगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की सुरक्षा के लिए अपने अपने ढंग से विद्वानों ने बहुत बड़ा जो वो कार्य किया। यहाँ पर सर्वशक्तिमान शब्द के बारे में कल निवेदन किया था। लोगों में सर्वशक्तिमान का मतलब है कि परमात्मा जो चाहे सो कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता है कि सातवें समोल्लास में देंगे ऋषि कहते क्या परमात्मा अपने आप को मार डाले और दूसरा ईश्वर पैदा कर दे, क्या चोरी जारी आदि कर में अपने आप को लगा ले, तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के विपरीत है। तो सर्वशक्तिमान का क्या अर्थ है जो उसमें दिया है कि सृष्टि की रचना करने में जीवात्माओं के कर्मों का फल देने के अंदर उसको किसी दूसरे के सहाय की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर्वशक्तिमान का अर्थ है हमको छोटी छोटी चीज के लिए दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो परमात्मा को किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक भ्रम और दूर किया है कि सगुण का मतलब लोग साकार समझते थे और निर्गुण का मतलब निराकार समझते थे। तो ऋषि दयानंद ने कहा कि साकार का मतलब सगुण नहीं है और न निराकार का मतलब निर्गुण है, बल्कि प्रत्येक पदार्थ में जब कोई न कोई तो गुण होते हैं इसलिए वो सगुण कहलाता है, कोई गुण नहीं होते तो वो निर्गुण भी कहलाता है। ईश्वर पैदा नहीं होता है, वो बीमार नहीं होता है, इसलिए वो निर्गुण है, लेकिन सृष्टि की रचना करता, पालन करता है और प्रलय करता है, जीवात्मा को कर्मों को फल देता है, इसलिए परमात्मा क्या है, सगुण। तो परमात्मा सगुण भी है और परमात्मा क्या है, निर्गुण। जीवात्मा भी सगुण और निर्गुण है। सगुण निर्गुण इसलिए कि पैदा होता है, मरता है, ये उसका अपना गुण है, अल्पज्य उसका गुण है, तो सगुण है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान नहीं है, इसलिए वो क्या हो गया, निर्गुण हो गया है। तो प्रकृति को भी ऐसे सगुण निर्गुण कहेंगे कि प्रकृति जड़ है, यह उसका गुण है, तो यह सगुण हो गई, उसमें चेतनता नहीं है, इसलिए वो प्रकृति भी क्या हो गई, निर्गुण हो गई। तो सगुण और निर्गुण का साकार और निराकार अर्थ नहीं है, बल्कि जो है गुण होने को जो गुण है उसके कारण से उसको सगुण कहते हैं, गुण नहीं होने से उसको क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं। तो इस प्रकार से यह सगुण और निर्गुण को स्पष्ट किया था। और ऋषि दयानंद ने अंत में इस बात को लिखा था कि भाई 3 बार शांति 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 का पाठ करते हैं, तो उसका भाव यही है कि 3 प्रकार के दुख होते हैं, आध्यात्मिक, आदि जैविक और आदि भौतिक। इन तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए जो 3 बार शांति शांति का पाठ किया जाता। पौराणिक ग्रंथों में मंगलाचरण के लिए श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, ये शिवाय नमः, सरस्वती नमः ऐसा प्रयोग नहीं करके ऋषि ने स्पष्ट किया कि प्राचीन ग्रंथों में हमारे ग्रंथ की शुरुआत या तो आदर शब्द से हुई है या ओम शब्द से हुई है। तो जैसे आदर शब्दानुशास्त्र, लिंगानुशास्त्र आदि के उदाहरण दिए और एक अर्थ और ओम से हो सकता है, तो उस मंगलाचरण की परंपरा को भी ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया। ये पहले समोल्लास में महर्षि दयानंद ने ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक, और उन नामों को लेकर जो स्वामी जी ने संस्कृत में व्याख्या व्यक्त की है उससे विचलित नहीं होना चाहिए। बात यह है कि वो संस्कृत वाला हिस्सा नहीं समझ रहा है तो हिंदी वाला अर्थ अपने को पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने जो रूप दी, उन्हें क्रिया दी वहाँ पर, उस क्रिया का संस्कृत में अर्थ किया है।
तो हम यदि किसी को पाचक कह रहे हैं या लेखक कह रहे हैं तो लेखक का मतलब लिखने वाले क्यों होता, कोई दुराग्रह करने लगे। लेखक का मतलब जो है पढ़ने वाला क्यों नहीं हो सकता है, पाठक का मतलब पढ़ने वाला क्यों हो, लिखने वाला क्यों नहीं हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि व्याकरण में पाठक शब्द जो है जिस धातु से बना, जिस क्रिया से बना, जिस रूट से बना, उस रूट का मतलब है कि पठ का मतलब पढ़ना है, इसलिए पाठक शब्द पठ से बना तो उसका मतलब पढ़ने वाला है। इसी प्रकार से लिख से जो लेखक शब्द बना तो लिख का मीनिंग है लिखना, तो जो लिखने का काम करता है उसी को क्या कहेंगे, लेखक कहेंगे। जो पच धातु से पाचक बना है तो पाचक का मतलब कोई कहने लगे कि नहीं हम पाचक का तो खाने वाला करेंगे, नहीं पाचक का मतलब है पकाने वाला। तो पाचक जो द्रव्य आपने अर्थ कैसे निर्धारित कर लिया, तो उसका आधार अपने आए कि ये संस्कृत के जितने शब्द हैं वो क्रियाओं से बने, और क्रिया का जो अर्थ है वही जो वो शब्द जो है उस अर्थ को बतला रहा है। इसी को ध्यान में रख करके स्वामी जी ने 100 अलग अलग जो है नाम दिए, शिव दिया, रुद्र दिया, विष्णु दिया, ब्रह्मा दिया, ये गणेश दिया, ये सारे नामों इस प्रकार से जो व्याख्या करते विष्णु। अब आगे आ जाता है दूसरा समुदाय। महर्षि दयानंद ने दूसरे समुदाय और तीसरे समुदाय। एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ जी, एक क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ जी। अभी जो है सगुण और निर्गुण की बात चल रही थी। हाँ जी। सगुण और निर्गुण। हाँ जी। तो ईश्वर सगुण भी निर्गुण भी है, तो कौन से गुण निर्गुण हैं और कौन से गुण सगुण हैं? जैसे उसके नियम दूसरे में बहुत सारे हैं, निराकार, सत्य, न्यायकारी आदि आदि, उसमें कितने जो है मतलब वो सगुण हैं, कितने निर्गुण हैं, ये हम कैसे पता करेंगे? मतलब जो परमात्मा में गुण अपने को दिखलाई दे वो सगुण। जैसे मतलब जैसे वो सृष्टि की रचना करता है, जैसे वो न्याय करता है, जैसे प्रजा का पालन करता है, जैसे जो परोपकार करता है, जो जो परमात्मा की गुण है उन गुण के सगुण का मतलब है गुण के सहित होने को क्या कहते हैं, सगुण। निर्गुण का भी ये काउंट नहीं कर सकते, परमात्मा के गुण भी क्या अनंत है। नहीं, जैसे निर्गुण का भी उदाहरण दिए, जैसे सगुण दिया था ना आपने, ये जैसे सगुण को उदाहरण दिए ना कि वो सृष्टि करता है, ये न्यायकारी है, ये सगुण में आ जाता है। इसी प्रकार से जो है निर्गुण में मतलब कौन कौन से होंगे? हाँ, निर्गुण में भी ये रहेगा कि वो पैदा नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती, वो बूढ़ा नहीं होता, वो मरता नहीं। अजन्मा ये निर्गुण है। अजन्मा जो है ना ये गुण, निराकार जो है ये निर्गुण है। अजन्मा है, ये सगुण है। और ईश्वर जो है बूढ़ा नहीं होता, मरता नहीं है, पैदा नहीं होता है, खाना नहीं खाता है, बीमार नहीं होता है, जो उसमें गुण नहीं है इसलिए वो क्या हो जाएगा, निर्गुण। तो जो जो विशिष्टता हो सगुण, जो जो नहीं है वो। देखिए यहाँ पर जो चले जाए अतः शिक्षा में प्रवक्षा संवाद दिया, और 3 शब्द यहाँ ऋषि ने प्राप्त लगे कि स्मार्तिमान, पितृमान, आचार्यमान। देख रहे हैं कि ये शब्द होता है। इससे पहले मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूँ कि हम जो भी कर्म करते ध्यान दें, उस कर्म का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। या आप सब जानते हो कि शरीर 3 है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण। तो स्थूल शरीर से हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं और उसके संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ते हैं। और कैसे पड़ते हैं? आपको मैंने जो है पहले मान लीजिए कि 20 साल पहले देखा था, और 20 साल पहले देखने पर आपकी आकृति मेरे चित्र के ऊपर अंकित हो गई सूक्ष्म शरीर। और 20 साल पहले हम महीने 2 महीने या 4 दिन 10 दिन साथ रहे, जो हुआ रहा, दूर से आपको आता हुआ देखता हूँ तो क्या होता है कि मुझे आपको देखते याद आ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसके साथ हम 20 साल पहले रहे और ये किया था। तो ये जो संस्कार है, ये जो आकृति हमारे ऊपर पड़ते हैं सूक्ष्म शरीर में हम समेट लेते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं उसके संस्कार भी हमारे चित्र के ऊपर अंकित लेते हैं। यह स्थूल शरीर तो हमारा जो है जब जीवात्मा शरीर छोड़ता है तो ये पंचभूतों में विलीन हो जाता है दृश्य संस्कार के द्वारा। लेकिन जीवात्मा जब अगले जन्म को धारण करता है तो अपने साथ क्या ले जाता है? वो सूक्ष्म शरीर भी उसका साथ ले जाता है, जिसको आदिवाहिक शरीर भी कहते हैं, लिंग शरीर भी जिसको कहा जाता है।
तो हमारे जो भी कुछ कर्म होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, उसके सूक्ष्म संस्कार हमारे चित्त के ऊपर जो वो अंकित रहते हैं। उसका एक मोटा भाव समझ लो, स्थूल और सूक्ष्म भाव का भेद। 1-1 रुपए के 500 सिक्के, ये तो हो गया स्थूल शरीर, और 500 रुपए का एक नोट क्या हो गया, सूक्ष्म शरीर हो गया। तो 500 रुपए का नोट तो हम जेब में रख करके चल देंगे, पता नहीं लगेगा, लेकिन 500 सिक्के को लेकर चलेंगे तो लोगों को पता लगेगा 500 सिक्के। तो 500 रुपए से बराबर है, दोनों का मूल्य तो उतना ही बराबर है। मुझे बाजार के अंदर कोई सामान खरीदना है तो वहां पर होगा कि छोटे पैसों में तो चीज देके मैं खरीद लूंगा। मान लीजिए मेरे पास 500 का नोट है, 150 रुपए कोई चीज थी तो उसको देके वो भी मैं खरीद लूंगा, दाम दोनों का बराबर है। बस इतना ही, एक सूक्ष्म और दूसरा क्या है, स्थूल। तो उन 500 सिक्कों के संस्कार उस 500 के नोट के अंदर है, दोनों का मूल्य क्या बराबर है। तो यह स्थूल शरीर से अपन जो कुछ कर्म करते हैं, अच्छे अपने करते हैं, उसके संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर पड़ते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो कि किसी व्यक्ति को आप बार बार कहो कि चलो भाई सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, सत्संग में चलो, वो चलने को तैयार नहीं होता, नहीं होता तैयार। और जबरदस्ती आप पकड़ कर ले भी आओगे तो क्या होगा कि वो यहाँ बैठ तो जाएगा, लेकिन उसका मन क्या होगा, कोई इधर उधर रहेगा, कहाँ के फंस गया जैसे चक्कर में आ जाएगा। तो ये क्या कारण है कि उसके पिछले संस्कार नहीं होने के कारण से उसके कदम इधर जो वो नहीं पड़ते। और एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसको एक बार का तुरंत चल देगा, या हम जाते हैं कहीं पर भी, मान लीजिए नई जगह गए तो पता करेंगे भैया आसपास मंदिर है, यहाँ सत्संग कब लगता है, क्यों कि बार बार जाने के कारण से हमारे संस्कार इतने पड़े हुए कि बिना सत्संग के हमको चैन नहीं पड़ता। तो ये हम जो भी काम करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसके संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर रहते हैं। जीवात्मा जब अगले शरीर के अंदर जाता है तो अपने साथ अच्छे और बुरे दोनों ही कर्मों के संस्कारों को साथ लेकर जाता है। संक्षेप में ध्यान दीजिएगा, तो अच्छे और बुरे संस्कारों को लेकर के जब जीवात्मा जा रहा है तो वहां पर जो है 3 व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, जिसको क्या कहा गया, अपर, माता पिता और आचार्य। तो माता पिता और आचार्य को कहा गया है कि भाई आप इतना प्रयास करना है कि उसके अच्छे संस्कारों को विकसित होने का वातावरण प्रस्तुत करना, यानी उसकी अच्छी आदतें विकसित हो सके और बुरी आदतें उसकी कमजोर हो सके या दबी रह जाए, जिसके के द्वारा उसका विकास होता है। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषों में जो कहा गया वो इसी दृष्टि से कहा गया कि जीवात्मा जब अगले शरीर के अंदर जा रहा है तो वहां पर जो है माता पिता और आचार्य का ये उत्तरदायित्व है कि उस जीवात्मा के अच्छे संस्कारों को विकसित करने का वातावरण प्रस्तुत करें और बुरे संस्कारों को दबाने का, कमजोर करने का, क्षीण करने का कार्य करें। अच्छे और बुरे से मान लीजिए अपने इतने यहाँ पर बैठे हैं, क्लास चल रही है और एक बच्चा शरारत करेगा, शोर मचाएगा, या और कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए यहाँ हल्ला करने लगे तो हमारे में से क्या करेंगे, कोई एक आध आदमी उठेगा, उसको पकड़ के क्या करेगा, बाहर ले जाएगा, चलो डिस्टर्ब मत करो, यहाँ व्यवधान मत डालो, ये काम करेगा ताकि अच्छे लोग ज्यादा बैठे, एक आध जो आ गया उछल कूद करने वाला उसको हमने पकड़ के बाहर कर दिया। और मान लो ऐसी हालत होगी कि सारे शोर मचा रहे हैं, इसके अंदर पढ़ने वाले सारे विद्यार्थी कभी हल्ला मचा रहे हैं और एक आध पढ़ने वाला देख रहा है कि यहाँ तो वो जो टीचर क्या बोल रहा है कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बेकार हो रहा है, तो वो बेचारा पढ़ता हुआ भी सुनता हुआ भी नहीं सुन पाता है और जो उसके अच्छे संसार है उसको विकसित होने का वातावरण नहीं मिलता। और कभी कभी ये भी होता है पढ़ने वाले विद्यार्थी उनके क्लास से बाहर चला जाता है कि पढ़ने रहा तो मस्ती जो हो रही है। तो अच्छे संस्कार यदि हम उसके साथ में उसको वातावरण देंगे तो उसके अच्छे संस्कार विकसित हो पाएंगे और बुरे संस्कार दब जाएंगे। और बुरे संस्कारों वाला भी यदि आया जीवात्मा और हमने उनको दबाने का कार्य किया तो छुटपुट थोड़े बहुत अच्छे संस्कार होंगे, उसको हम वातावरण के द्वारा, अपने मन के विचारों के द्वारा, मानसिकता के द्वारा उसको विकसित कर सकेंगे। बस यही काम माता पिता और गुरु का है। नंबर 1 पर माँ का आता है, इसलिए मातृवान शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि जीवात्मा जब माँ के गर्भ में आता है तो सारी दुनिया से कोई उसका संपर्क नहीं होता। वो 9 महीने का जो समय ऐसा कि सारी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है और केवल उसका संबंध किसके साथ जुड़ा हुआ है, माँ के साथ जुड़ा हुआ है। तो माँ जैसा विचार करेंगे उसके विचारों का प्रभाव उसके ऊपर होगा। इसलिए ऋषि दयानंद ने
यहाँ पर जो दिया है वो इस चीज को लेकर दिया है कि धन्य है वह माता जो गर्भाधान से लेकर के, ध्यान दीजिएगा, पैदा होने नहीं लिखा विद्या, जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो जाए तब तक सुशीलता का उपदेश करें। तो अन्य विद्याएं तो स्कूल में, कॉलेज में दूसरे लोगों से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सुशीलता, सज्जनता, जिसको चरित्र हम कह सकते हैं, व्यवहार हम कह सकते हैं, वह माँ अपने व्यवहार से जो है बालक को उन गुणों से युक्त करेगी। तो संतान के लिए भी इसलिए 3 शिक्षक उत्तम दिया, जिसको ऋषि लिखते हैं कि एक माता, दूसरा पिता और तीसरा आचार्य। तो नंबर 1 जो है माँ का स्थान इसी दृष्टि से महर्षि दयानंद ने यहाँ पर जो दिया है। और माँ यदि अपने विचारों के द्वारा संतान को मजबूत करेगी तो बालक के संस्कार जो विकसित हो सकेंगे। शुरू में माँ के साथ विवाह हुआ, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ तो घर के पिता, भाई है, परिवार के अन्य लोगों का भी प्रभाव उसमें पड़ेगा। घर से बाहर निकलेगा तो पड़ोसियों का पड़ेगा, उससे बाहर जाएगा तो उन लोगों का पड़ेगा। लेकिन उसके अपने मजबूत संस्कार रहेंगे तो बाहर के संस्कार उसको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। और यदि वो स्वयं ही कमजोर रहा है तो फिर बाहर से वो सारा का सारा प्रभावित हो जाएगा। इसलिए माँ के लिए बड़ी मजबूती के साथ जो स्वामी जी ने लिखा है, और एक लाइन अंडरलाइन कीजिएगा आप, दूसरे ने कहा बहुत पूर्ण धन्य है वह संतान बड़ी भाग्यवान। मिला उसमें पहले पैराग्राफ नहीं, दूसरे में तीसरी लाइन, वह तो धन्य है वह संतान बड़ा भाग्यवान। ये शब्द आपको अटपटे लगे, लेकिन स्वामी जी ने संस्कृत में शब्दों का प्रयोग